मैं चेक कर रही थी माइक है या नहीं। काम का किस कर रहा है, एक सेकंड चेक कर लूँ। Hello everyone and welcome to my YouTube channel. I am your classical girl Nitya. Yes, so I'm so sorry for holding the mic like this. इसको ऐसे भी hold कर सकते हैं, पर mic ना clip नहीं हो रहा, clip करने से आवाज़ disturb हो रही है. So I will not waste much time in this introduction thing because थोड़ा बहुत जानते हो introduction video मिल जाएगी. I have told you many times. And one more thing today, I am going to talk about dance. Today we are going to talk. ठीक है, आज हम डांस के नृत्य के बारे में बात करेंगे. एंड आज मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर बताऊंगी बिकॉज बहुत सारे क्लासिकल डांसर्स हैं जो प्रैक्टिस तो करते हैं पर उनको थ्योरी का कोई नॉलेज नहीं है. एंड आई गेस आई हैव एप्रोप्रिएट नॉलेज एंड आई विल गिव इट टू यू बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस क्लासिकल डांस बचपन से. मेरे पास एक्सपीरियंस 13 ईयर्स का है एंड इट विल बी माई प्लेजर टू हेल्प यू आउट क्योंकि मेरे टाइम में भी मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी थ्योरी के बारे में जानने के लिए. नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो. Today's topic is what? Abhinaya. What is Abhinaya? Let me help you with it. Abhinaya is message. Abhinaya is communication. Abhinaya in layman's language is expressions. How a classical dancer or how a normal person would express themselves in form of dance is Abhinaya. पर अभिनय ड्रामेटिस्ट जो होते हैं थिएटर के वो भी करते हैं. अभिनय हम नॉर्मल लोग चलते फिरते भी करते हैं. वी टेल स्टोरीज, दैट इज ऑल्सो अभिनय. एंड अभिनय इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अभिनय इज ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स. एंड टुडे मैं वही छोटी सी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. एंड ये वीडियो आपके लिए वॉच करना क्यों इम्पॉर्टेंट और क्यों हाँ ये वीडियो आपके लिए वॉच करना क्यों इम्पॉर्टेंट है. एज ए क्लासिकल डांसर इट इज़ अ मस्ट बिकॉज अगर आपको एक्सप्रेशंस नहीं आए ना तो आपके डांस फीका है यार. आप कुछ भी ज्योमेट्रिकली कर लो, ये स्टेप कर लो, कोई भी अडबू कर लो, दिस इज ब्लैंक. एंड व्हेन यू डू इट विद एक्सप्रेशन तक कदीमी तक कदीमी तक किता तक कदीमी तक किता, तो आप उसमें एक्सप्रेशन लाते हो जति के अंदर, तभी तो वो अभिनय बनता है. एंड अभी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ क्लासिकल डांसर टू लर्न. बट अगर मैं नॉन क्लासिकल डांसर, आप नॉन क्लासिकल डांसर हो और आपको ये सीखने में इंटरेस्ट है कि मुझे भी क्लासिकल डांस सीखना है, नृत्य, सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आपको एक्सप्रेशन नहीं आएगा ना, एज अ क्लासिकल डांसर इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं कह रही हूँ, जो ऑडियंस को पसंद होता है वो होता है एक्सप्रेशन. एन एक्सप्रेसफुल डांस, एन एक्सप्रेसफुल डांस अभिनय से आता है. एंड अकॉर्डिंग टू मेनी फिलोसोफर्स एंड PhD ग्रेजुएट्स एंड स्कॉलर्स, अभिनय का मतलब क्या होता है? मैसेज इन मूवमेंट. सो अभिनय कम्स फ्रॉम अभिनय दर्पणा. दैट्स अ टेक्स्ट, दैट इज अ संस्कृत टेक्स्ट. आज इसके बहुत ट्रांसलेशंस आ गए हैं इंग्लिश एंड हिंदी में. सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट अभिनय. एंड अभिनय is of 4 types. So guys, today for specially making this video, I had worn a classical sari. It's my mom's sari, मेरी माँ की साड़ी है. एंड मुझे अपनी मम्मी की हर चीज़ बहुत पसंद है. सो आई एम वेयरिंग अ साड़ी इन अ क्लासिकल मैनर. आई हैव टक्ड इट ओवर माई वेस्ट. And I know that's not a perfect form of sari, wearing a sari, but I was in a hurry because sunlight जा रही थी and मुझे ये वीडियो आपके लिए I wanted you to know about Abhinay and it was like कितना डिले हो रहा था. I will sit and talk, I think so. So now let's talk. Let's learn something new guys. और किसी ने मुझसे पूछा था या कोई मुझसे पूछेगा कि हम लोग क्लासिकल डांसर्स नहीं हैं और नहीं अभी फ्यूचर में इसके बारे में सीखना है, अभिनय का हमारी लाइफ में क्या काम है, तो तुम स्पोर्ट्स क्यों खेलते हो? अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करने के लिए, राइट? माइक को देखना पड़ता है. तुम क्यों करते हो? अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करने के लिए, एक नया चीज़ सीखने के लिए. सो व्हाई नॉट लर्न डांस एंड डांस रिलेटेड थिंग्स. एंड आई गेस एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इन एवरीडे लाइफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर तुम इसका रूट कहते हैं ना, जड़ सीख लोगे, तो आई गेस तुम्हारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. एंड नाउ डेज बिल्डिंग गुड कम्युनिकेशन skills are so important. This is a must for you. So that's why you should see this video till the end. So I will start with the scratch because I am assuming कि आप बिल्कुल न्यू हो, नूबी जिसको कहते हैं, और कभी एक स्टेज पे मैं भी थी. So अभी आप लोग बिल्कुल न्यू हो इस कॉन्सेप्ट अभिनय से. I will start with the starting shlok and I will read out the shlok from this Sanskrit text. Yes, listen carefully. I am reading out this shlok. This is the first shlok in Abhinay Darpan. I want you to learn and listen to it
slowly. आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववान्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि तं नुमः सात्विकं शिवम्. So guys, after reciting this श्लोक सब लोग अलग अलग वे में उच्चारण करते हैं श्लोक्स का, एंड माई उच्चारण मे नॉट बी सो मच प्योर बिकॉज स्टिल आई एम अ स्टूडेंट, सो नो ऑफेंस, and this is a very beautiful shlok. So there are 4 types of abhinay. I will tell you the meaning of this shlok with actions. That's exciting, right? I'm literally now reading out the meaning of the shlok to you from the text itself. I bow to Lord Shiva, who is the embodiment of emotional expression. Satvika Abhinaya. Emotional expression is Satvika Abhinaya. For whom the movement of body is the universe. Angika Abhinaya. Movement is Angika Abhinaya. Speech is all literature. Speech, that is Vachika Abhinaya. That comes your third Abhinaya. And the moon and the stars are adornments, basically jewelry, that is Aharya Abhinaya. That is the 4th kind of Abhinaya. So अभी आपको 4 kind of Abhinaya पता चल गया. Confuse मत हो, मैं अच्छे से explain कर रही हूँ. Now I will tell you the meaning of the 4 abhinayas. Then I will tell you how can you recite the shlok and do the actions simultaneously. And this is very important. Be attentive and it's very interesting. Fact है, जर्मनी में वो अपने बच्चों को स्कूल असेंबलीज में संस्कृत श्लोक्स को रिसाइट कराते हैं. जब वो हमारी लिटरेचर, हमारी लैंग्वेज से इतना इन्फ्लुएंस्ड है, बिकॉज कहते हैं जब संस्कृत श्लोक्स का उच्चारण करते हो आप मुझसे तो आपकी जो वाणी है वो शुद्ध होती है. Interesting fact. So why not learn? Abhinaya. So there are some Sanskrit श्लोक्स जो मैं सारे उच्चारण नहीं करूँगी बिकॉज अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे सिखा रही हूँ, बट आई विल रीड द प्रॉपर ओरिजिनल ट्रांसलिट्रेशन, मतलब कि उसका प्रॉपर ओरिजिनल मतलब बता दूंगी श्लोक का. ओके, सो द फर्स्ट अभिनय क्या होता है? पहले अभिनय से पहले हम अभिनय के मीनिंग को एक्सप्लेन करेंगे. अभिनय. The importance of Abhinayam in dance is now being explained. Abhinaya is fourfold. Angika Abhinaya, that is bodily movements, gestures, postures and actions. Now what are bodily movements? I'm holding the mic. I'm so distracted. Okay, bodily movements क्या हो गए आपके? The jatis means steps, अडगूस. तो जतीस क्या होते हैं? आप बॉडीली मूवमेंट्स कर रहे हो. मैं अपर बॉडी मूव करके दिखा रही हूँ. जैसे हम कहेंगे मेरे ढोलना सुन, मुझे नहीं पता वॉइस कैसे आ रही है, या फिर मेरे ढोलना सुन. दीज आर बॉडीली मूवमेंट्स. मैंने बॉडी को मूव किया, जेस्चर दिखाया, हैंड जेस्चर्स दिखाया, पताका, त्रिपताका, ये तो सबको स्कूल में सिखाते हैं. द हैंड मुद्रास. ओके, नाउ so angikam is basically the body movements or gestures and postures. Like मैंने कोई भी मुद्रा किया, कोई भी पोस्चर को होल्ड किया, पैर दिख रहा है ऊपर ऐसे. Okay, second one is vachikam. What I'm doing to you now is I'm speaking. That is vachikam. Second. Okay, it was so simple. I'm not going too deep और मैं ज़्यादा explain नहीं कर रही. I'm not making it boring for you. It's interesting. Learn 4 types of abhinay. An actor also does an abhinay, a dancer also does an abhinay, and you also do abhinay in your daily life. Third is aharyam. Aharyam क्या होता है यार? Aharyam means jewels. This is a jewelry. But in case of Lord Shiva, he wears jewelry क्या? चांद सितारे वो अपनी ज्वेलरी पहनते हैं. बोला है ना, चंद्र तारादि त्वं नमः सात्विकम शिवम. चंद्र तारादि, चंद्र और सितारे उनके ऑर्नामेंट, वो ऑर्नामेंट्स उनकी शोभा नहीं बढ़ाते, वो उन ऑर्नामेंट्स की शोभा बढ़ाते हैं श्लोक के अकॉर्डिंग. फोर्थ इज द सात्विकम. सात्विकम इज जो आपके अंदर से रिएक्शंस आते हैं ना, वो वाला अभिनय, जो आपके अंदर की स्टेट है. अगर आप परेशान हो तो आपकी परेशान है, अगर हैप्पी हो तो ये है. तो आपके रिएक्शंस आते हैं आपके एक्शंस करने के बाद, मतलब कि रिस्पॉन्सेज. बेसिकली आपको अब भाग कर आए तो आपके अंदर पसीना आया, ओके, स्वेटिंग हुआ, तो वो भी एक अभिनय है, स्वेट आना, क्योंकि आपने कुछ किया उसके रिस्पॉन्स में वो चीज़ आई.
इंटरेस्टिंग है यार, ये बहुत डीप चीज़ है। तुम रूट जान लोगे ना, तुम क्लासिकल डांसर हो तो तुम्हें डेफिनेटली इस वीडियो से फ़ायदा होगा, पर नॉन क्लासिकल डांसर है तो तुम्हें एडिशनल नॉलेज मिलेगी। और डांसर्स के पास हमेशा, स्पेशली क्लासिकल डांसर्स के पास एक एज होता है। वो एक ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो अपनी लाइफ को एज एक डिफरेंट लेंस में देखते हैं। यू आर नॉट अ क्लासिकल डांसर, नॉन क्लासिकल डांसर, सो यू कैन बाय सीइंग दिस वीडियो एंड बाय नोइंग अबाउट अभिनय कैन हैव दैट व्यू पॉइंट, बिकॉज तुम एक्सप्रेस किसी भी वे में कर सकते हो। और हम आगे जाके वीडियोस में सीखेंगे इसको डिटेल में। सो अभी ये बेसिक वीडियो है, यू नीड टू वॉच इट। नाउ गाइस, the first kind of abhinaya is Angika Abhinaya, okay? I hope this voice is clear. I'm not reading out the shlok. Angika Abhinaya, that which expresses Satvika Bhavas, or Angika Abhinaya in layman's language is bodily related movements or body movements. In simple terms, basically Angika Abhinaya is body movements, how you move your body, your gestures, your postures, everything is Angika Abhinaya. Wasn't that easy? बहुत सिंपल था, है ना? बताना यार इंग्लिश या हिंदी या फिर मिक्स करके बात करो। Now second one is Vachika Abhinaya. Vachika means speaking, and I'm not telling you the Sanskrit right now, only the English. हिंदी बोल रही थी। Transliteration, इसका मतलब है अर्थात the speech which constitutes the libretto is called Vachika Abhinaya. That was so fancy. Vachika Abhinaya और Angika basically ऐसे याद कर लो, Angika means bodily movements, Vachika means speech, बोलना। The third Abhinaya is Aharya Abhinaya. बताया था चांद सितारे। Aharya Abhinaya, that which decorates the body with garlands, makeup, etc. ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा है, सॉरी, is called Aharya Abhinaya. So that which decorates the body with garlands, makeup, etc. is called Aharya. What are garlands? Garlands is ornaments, are ornaments related to flowers. जो मतलब फूल, गेंदे के फूल या फिर फूल से सजे हुए ornaments होते हैं ना, जैसे राधा रानी पहनती थी वैसे ornaments होते हैं। ओके, ornaments किसी भी टाइप के हो सकते हैं, इन्होंने बस स्पेसिफाई कर दिया क्योंकि बहुत ओल्ड टेक्स्ट है। नाउ द फोर्थ काइंड ऑफ अभिनय इज सात्विका अभिनय। व्हाट इज सात्विका अभिनय? ओके, आई विल टेल यू। सात्विका अभिनय मैंने आपको बताया था एंड आई विल रीड इट आउट एंड आपको लगेगा सेम बोल रही है, एंड फॉर सो सिंपल आई डायरेक्ट टोल्ड यू। दैट विच एक्सप्रेसेस सात्विका भावास इज कॉल्ड सात्विका अभिनय बाय द एक्सपर्ट्स ऑन भावा। द 8 सात्विका अभिनयास आर पैरालिसिस। वाओ, सो फैंसी एंड डिफरेंट। कितना अजीब है, पैरालिसिस भी सात्विका अभिनय है। Paralysis, immobility of the body, not able to move the body is also Satvika Abhinaya. Sweating, distortion of voice, trembling, paleness, पीलापन, tears, आंसू, and weeping, fainting are all parts of unconsciousness. Loss of consciousness is also part of Satvika. मैं कुछ मिस की है क्योंकि वो out of syllabus है तुम्हारे भी। ओके, सो बेसिकली कितना वियर्ड है, मतलब ये सात्विक अभिनय भी हो सकता है और अभी तक किसी को पता भी नहीं था, बट हम लोग रोज अपने रोजमर्रा जिंदगी में सात्विक अभिनय करते हैं। सो व्हाई नॉट लर्न इट? अगर तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, तुम MBA भी हो तभी भी। आई एम नॉट टेलिंग यू टू डांस इन फ्रंट ऑफ योर बॉसेस, बट इफ़ यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस, इससे आपको एक्सप्रेस कन्वर्सेशन स्किल्स बिल्ड होगी। और आज के मामले में अगर तुम्हारे पास पढ़ाई और एजुकेशन अच्छी है पर तुम्हारे पास कन्वर्सेशन स्किल्स नहीं है, यू डोंट स्टैंड एनीवेयर। बट एक बंदे के पास कन्वर्सेशन स्किल्स है और उसके पास पढ़ाई की इतनी अच्छी डिग्री नहीं है, बट ही कैन टॉक हिमसेल्फ आउट और हरसेल्फ आउट, तो वो ऑफकोर्स तुमसे ज़्यादा स्टैंड करेगा। सो लर्न नाउ। सो मैंने आपको बताया है आहार्य अभिनय, वाचिक अभिनय, सात्विक अभिनय एंड आंगिक अभिनय, 4 टाइप्स ऑफ अभिनय, एंड दैट वाज इट। खत्म वीडियो। नाउ एक छोटी सी चीज़ बतानी चाहूँगी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी आपको, दैट आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं उस श्लोक का मतलब बताऊँगी। वैसे डांस गुरुज ये चीज़ रिवील नहीं करते हैं एंड दे डू नॉट गो मच डीपर इनटू डांस थ्योरी, बट आई थिंक सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डांसर को प्रैक्टिकल आता है, आई एम सो सॉरी, इफ़ अ डांसर को प्रैक्टिकल आता है पर थ्योरी नहीं आती, अगर तुम्हें उसका पता ही नहीं है क्यों हो रहा है। ओके, सो मैंने आपको 4 काइंड्स ऑफ अभिनय बताया इस श्लोक के अंदर। उन चारों काइंड ऑफ अभिनय का मैंने उच्चारण किया था। आंगिका भुवनम यस्य वाचिकम सर्व
वामनयम् आहार्यं चंद्र तारादि त्वं नुमः सात्विकं शिवम। आई एम सॉरी, आई गेस एक सेकेंड ट्राई करूँ यहाँ लगा के। अकॉर्डिंग मैंने जो ये एक्शंस करके दिखाए हैं आपको, अलग अलग गुरुज के थोड़े अलग एक्शंस बताते हैं। सो ये मत बोलना कि नित्य आपने ये एक्शन बता दिए गलत है, गलत नहीं होता, इट इज जस्ट डिफरेंट। ओके, सो आई विल डू इट इन वन लेयर वाइल सिंगिंग। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववामनयम आहार्यम चंद्र तारादि त्वं नुमः सात्विकम शिवम। अभिनय अभी खत्म नहीं होता, दिस इज जस्ट द बेसिक। मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू संस्कृत टेस्ट अभिनय दर्पणा में 4 टाइप्स ऑफ अभिनय होते हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट बताऊंगी, द सेकेंड चैप्टर, हाउ दिस ऑल स्टार्टेड। एंड बहुत सारी पुरानी स्टोरीज आई गेस जिससे आपको लिटरेचर को जानने में बहुत मदद मिलेगी। एंड आई विल मेक दोज वीडियोस टॉपिक बाय टॉपिक वंस यू टेल मी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हेल्पफुल लगी या नहीं लगी, एंड योर व्यूज की नित्या से आपको और क्या क्या चाहिए फ्रॉम योर क्लासिकल गर्ल। अभिनय एक्सप्रेशन, these are all bodily movements expressing। तो एक्सप्रेशंस बहुत होते हैं और एक्सप्रेशन ना कोई आपको बैठ के सिखा नहीं सकता, इट कम्स फ्रॉम विद इन। सो वो कैसे होगा, जब आपको प्रॉपर मैथ्स के फॉर्मूलाज पता होते हैं, उसको पता है आपको कहाँ पर अप्लाई करना है, तभी तो आप अच्छे से उसको अप्लाई करके सॉल्व कर पाते हो, है ना। जब आपको फॉर्मूलाज ही नहीं पता तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, जो ये फॉर्मूलाज हैं। एंड फॉर अ डांसर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ आई विल आफ्टर दिस आई विल स्टार्ट विथ something very interesting, that is शिरोभेद। शिरोभेद क्या होता है? These are the neck movements and neck movements is very important for dance, so let's learn dance from the scratch। ये तुम्हारे क्लासिकल डांसर्स और टीचर्स ने भी नहीं सिखाया होगा। फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द full body we start from the head, that is शिरोभेद, the eyes, the hands। I will end this video by saying finally that Abhinaya is message in movements। It is basically communicating with the audience or with the people around you through movement। So एक मैसेज छुपा होता है movements, हमारी लाइफ स्टोरीज के अराउंड रिवॉल्व करती है। मेरी लाइफ एक स्टोरी है, आपकी लाइफ भी एक स्टोरी है, MS धोनी की लाइफ देखी थी, वो एक स्टोरी है। So Abhinaya is a basic concept of storytelling। I'm very tired, only 2 hours sleep, only 2 hours sleep। So guys, that was end of this video. I hope you like this video, and if you like this video, you know what you have to do: like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and show me lots of love, and I will see you in the next video। And this is your classical girl Nitya। Guys, be happy, stay happy, be positive and positivity ढूंढो हर चीज़ में। मैं ये खुद को सिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं बोल भी रही हूँ, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है कभी कभार। ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। Bye guys, this is your classical girl Nitya।